हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं घुमक्कर ऋषि और आज हम आपको लेके जा रहे हैं ऐसी यात्रा पे जिसका सपना हर भारतीय देखता है, दिल्ली से केदारनाथ। जी हाँ, केदारनाथ। तो आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है वो दिल्ली से केदारनाथ, और हम अपनी दिल्ली से निकलने वाला अपनी बाइक से जो हमारे पीछे खड़ी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट डन है। और ज़रूरी सामान आपको क्या क्या ले जाना चाहिए इसके अंदर, आपको गर्म कपड़े, रेनकोट और मेडिसिन सबको लेके जाना चाहिए। और इस समय हमारा अभी रात के 1 बज रहे हैं। तो इस समय निकलने का फ़ायदा ये है कि रास्ते में हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिली, मौसम भी बहुत सुहावना हो रखा है। तो गाइस, इसका हमारा बेनिफिट ये है, आप अपनी राइड स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं बिना किसी देरी के। तो ब्लॉग में जुड़े रहिए। केदारनाथ, द ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर एवरीवन। ये वो जगह है जहाँ आने का सबका सपना होता है। द डिवाइन जर्नी। डिस्टेंस की बात करें तो दिल्ली से केदार टोटल अप्रॉक्स अपना 452 किलोमीटर होने वाला है। तो शुरुआती कुछ घंटे सफ़र करने के बाद, ड्राइव करने के बाद, अब हम पहुँचे हैं यहाँ पर। कुछ फ्रेश अप ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं। अब हम जर्नी यहाँ से अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो वैसे हमारा मेन स्टॉप है वो होने वाला हरिद्वार। वहाँ पहुँचेंगे, गंगा माँ की आरती देखेंगे और अपना प्रिपरेशन करेंगे। वहाँ पे खाएंगे पिएंगे, फिर आगे हमें जर्नी डायरेक्ट केदारनाथ के लिए अपनी स्टार्ट कर देंगे। तो यात्रा में जुड़े रहें। ये देखिए दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरती। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा है। और देखिए, हम पहुंच गए हैं उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में। रास्ते में हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, गंगा जी की आरती देखी, गंगा माँ के दर्शन किए और थोड़ा फ्रेश भी हुए। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मौसम में भी ठंडक बढ़ती जा रही है और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। क्या शानदार नज़ारा है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपनी सारी पूरी कला यहीं बिखेर दी हो। रास्ते में आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जो आपका मन मोह लेंगे। तो जुड़े रहिए। तो गाइस, अभी हम आ पहुँचे हैं देवप्रयाग संगम, जो इधर से आ रही है और भगीरथी है, और इधर से अलकनंदा है। दोनों मिला के गंगा बनती है जो कि हरिद्वार में जाती है। और जो उसका मेन स्रोत है गंगा जल का, ये गौमुख से आता है। देवप्रयाग संगम एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति, धर्म, कथाएं एक साथ मिलकर एक अद्भुत और पवित्र एनवायरनमेंट का निर्माण करती है। यह पंच प्रयागों में सबसे प्रमुख माना जाता है। तो दोस्तों, आज की रात हमारा पड़ाव सोनप्रयाग था, लेकिन लेट होने के चक्कर में हम श्रीनगर में ही रुक गए हैं। अब हम अपने होटल पहुंच गए हैं और यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा है। हमने अपना सामान भी रख दिया है अपने पीछे। तो गाइस, ये आज का हमारा रेस्ट है। आज हम यहीं पर ही स्टे करेंगे। आप रूम देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा है। बाकी आप अगर कहीं भी जाते हैं तो अपना रूम स्टे पहले से बुक करा चलें, उन्हें एन मौके पे रेट्स के बढ़ जाते हैं हमेशा। शाम हो चुकी है और चारों तरफ एक अलग ही शांति है। केदारनाथ मंदिर पहुंचने की एक्साइटमेंट अब और बढ़ रही है। बस अब सुबह का इंतजार है। सोनप्रयाग से सीधा गौरीकुंड, गौरीकुंड से श्री बाबा केदार, जय केदार। तो गाइस, अभी हम धार देवी से सोनप्रयाग के जा रहे हैं।
तो थोड़ा रुक चुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो अब हम ढाई पहुँच चुके हैं और जा रहे हैं कुछ खाने पीने। तो गाइस ये हमारा कुछ यहाँ पे खाना है, रोटी सब्जी और अपनी पेप्सी, और साथ में एक नदी का ब्यूटीफुल सा नज़ारा। क्या ही नज़ारे हैं। बाकी अपनी जर्नी यहाँ से तो दोस्तों अभी हम सोनप्रयाग में आ चुके हैं और अभी हमने अपनी गाड़ी यहाँ सोनप्रयाग पार्किंग में पार्क कर दी है और अब हम ऊपर जा रहे हैं। अगर आप भी हमें लगेज ज़्यादा लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे क्लॉक रूम है जिसमें आप अपना सामान क्लॉक रूम में जमा कर सकते हैं। यहाँ से तो पैदल ही चलेंगे, गाड़ी अपने को आगे मिलेगी। तो सोनप्रयाग अभी आ रहे हैं, तो अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है ऑनलाइन तो दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर है, ऑन द स्पॉट कराए, ऊपर जाकर टोकन लीजिए और केदारनाथ के दर्शन कीजिए। अब हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं सोनप्रयाग से और अब हम आगे जाएंगे गौरीकुंड में। गौरीकुंड से अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे डायरेक्ट केदार बाबा के लिए। हर हर महादेव। यही सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड के लिए शेयरिंग कैब मिल जाती है, जिसका चार्ज पर पर्सन 50 रुपीज़ होता है, जो आपको सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड पे छोड़ेगी। फिर आप गौरीकुंड से ट्रैक करके आप अपना केदार जा सकते हैं। देखिए वो दिन केदारनाथ चढ़ाई का और हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड और यहीं से हमारी केदार चढ़ाई स्टार्ट होगी। और गाइस हम ऊपर हम जाएंगे और यात्रा बड़ी मुश्किल है, लेकिन बाबा का नाम लेंगे और चलेंगे। अब यहाँ तक तो आ चुके हैं तो आगे जाएंगे। हर हर महादेव। यहीं से केदारनाथ जाता है कि स्टार्टिंग होती है और जो हमारा ट्रैक होने वाला हो रहा है 16 किलोमीटर का अपना, और रास्ता बहुत ही पथीला होने वाला है, लेकिन महादेव का नाम लीजिए और चलते रहिए। ट्रैकिंग आगे दिखाते हैं आगे क्या क्या है। जब आप केदारनाथ की ट्रैकिंग करते हैं तो रास्ते में आपको ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जो आप देख के दंग रह जाएंगे। रास्ते में आपको वनस्पतियाँ, हरी भरे पेड़ और प्यारे प्यारे वाटरफॉल जो आपको एक अलग ही फीलिंग महसूस कराएगी। और बारिश में सावन के टाइम पे तो और भी मज़ा आता देखने में नज़ारे, क्या ही कहने।
थकावट बहुत हो रही है, लेकिन ये मेरे पीछे में लगा सकते हैं। ये देखते सब कुछ थकान मिल गई है, बस यहाँ पे तुलसी जी का थोड़ा पैक आ गया, फिर आपको डायरेक्ट दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपका मन पक्का है तो कोई भी मुश्किलें आपको रोक सकती। जय बाबा केदार। केदार घाटी की सबसे प्रमुख कहानी पांडवों से जुड़ी है। महाभारत युद्ध में अपने सगे संबंधियों का वध करने के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते थे। वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए काशी गए, लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे और दर्शन नहीं देना चाहते थे। शिव वहाँ से गायब होकर हिमालय में केदार नामक स्थान पर एक बैल का रूप धारण कर अन्य पशुओं में जा मिले। पांडव भी उनका पीछा करते हुए केदार तक पहुँच गए। भीम को संदेह हुआ तो उन्होंने विशाल रूप धारण कर अपने पैर 2 पहाड़ों पर फैला दिए। सभी पशु उनके पैरों के नीचे निकल गए, लेकिन शिव रूपी बैल उनके पैरों के नीचे से नहीं निकले। जैसे ही भीम ने उस बैल को पकड़ना चाहा, वह धरती में समाने लगा। तभी भीम ने अपनी पीठ का भाग पकड़ लिया। इस जगह पे ही आपको टोकन काउंटर मिलता है, जो आपको मंदिर की लाइन में आपको ज़रूरत पड़ती है टोकन की। आपका रजिस्टर नीचे हो जाता है सोनप्रयाग पे, लेकिन ऊपर आपको आके टोकन लेना पड़ता है, जो कंपलसरी है। तभी आप पांडवों की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें उनके पापों से मुक्ति का आशीर्वाद दिया। पांडवों ने प्रार्थना की, शिव इसी रूप में सदैव इस स्थान पर विराजमान रहे। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और तब से वे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पूजे जाते हैं। मान्यता है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में अंतर्दृश्य हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू, जो नेपाल में प्रकट हुआ, जहाँ पशुनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख्य रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमेश में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इन 5 स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है, जिनका हिंदू धर्म में विशेष महत्व।
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए केदारनाथ धाम। इस पल का इंतजार कितनी बेसब्री था। यहाँ आके एक अलग ही पॉजिटिविटी मिल रही है। यहाँ का माहौल शब्दों में बता नहीं सकता। और देखिए बाबा केदार का भव्य मंदिर, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हो। जितनी भी थकान थी, जितनी भी मुश्किलें थी, सब इस एक पल में गायब हो गई है। तो अभी हम मंदिर से अंदर दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। दर्शन बहुत ही प्यारे हुए। तो आज खास दिन है, सोमवार का पहला, सावन मास का पहला सोमवार है और हमको बहुत ही खुशी मिली। और अभी हम आ चुके हैं भीमशिला के पास और अभी आपको दिखा रहे भीमशिला के। दोस्तों केदारनाथ धाम मंदिर सिर्फ यहाँ पर सीमित नहीं है, इसके आसपास की खूबसूरती जो आप देख सकती है। मंदिर के पीछे का नज़ारा जो पहाड़ों के पीछे बना हुआ है और शिवालय। अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर, 1 किलोमीटर हमारा है भैरव घाटी। ठीक है। टेम्पल है। बारिश तो दवा की होगी लेकिन आपको दिखाते हैं। चाहूँगा अगर आप भी केदारनाथ का प्लान कर रहे हैं तो अब आ रहे हैं तो यहाँ पे अपने साथ गर्म कपड़े लेके आए, फर्स्ट एड इसकी चीज़ लेके आए अपनी, जो आपको दवाई वाली मेडिसिन हो गई। और आप आ रहे हैं तो रुको रूम बुक करा के आए तो नॉर्मल आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो हर हर महादेव। तो दोस्तों ये थी दिल्ली के लिए केदारनाथ की पूरी यात्रा और आखिरी पड़ाव। यह सिर्फ सफ़र नहीं था, ये एक अनुभव था, एक एहसास है जिसे मैं कहीं भूल नहीं पाऊँगा। यहाँ पर शांति प्रेरणा मिली वो एक बेमिसाल। तो अब हम वापसी की यात्रा पर है और मन में बाबा केदार का आशीर्वाद है। तो दोस्तों ये था दिल्ली से केदारनाथ का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा, आपको भी केदारनाथ में प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये
रहती मेरी यही वीडियो और भी वीडियो। तो दोस्तों अब जल्दी ही मिलूँगा एक और नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए बस ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय बाबा केदार।